प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, ये फ्री बिजली, ये फ्री पानी, ये औरतों को फ्री सफर बसों में, ये फ्री मेडिकल, फ्री दवाइयां, ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये कल्चर हमें बंद करना पड़ेगा, फ्री की रेवड़ियों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये कहा था ना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये तो चलो टैक्स का पैसा है, हम उनको लोगों को वापस दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बंद किया, लीकेज बंद की तो पैसे आए, लोगों को वापस दे रहे हैं, कर्जा नहीं ले रही दिल्ली सरकार, कर्जा 1 रुपए का भी नहीं ले रही, लोगों का पैसा लोगों को दे रहे हैं, आप इसको फ्री रेवड़ी कहते हो। जो आपने हर आदमी के खाते में 15 लाख वाला पापड़ बेचा था वो कहां गया? हर आदमी के खाते में 15 लाख आ जाएगा। नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अभी यहां आपके यहां तो तेल मैंने सुना है बहुत सस्ता है, ऐसा टीका लगाते हैं पता ही नहीं चलता। 12 बजे तेल का भाव कुछ और होता है, 2 बजे कुछ और, शाम 6 बजे तक कुछ और, सुबह जब जगते हैं कुछ और, पता ही नहीं चलता जी कब टीका लग गया। और पैसा किसका? पब्लिक का। आप ये मत समझना कि जी जो बैंकों वालों को लूट के चले गए, ये नीरव मोदी, ये विजय माल्या, ये तो बैंकों को लूट गए जी, हमें थोड़ी कुछ कहा है उन्होंने। नहीं 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 नहीं, आपका पैसा है वो। आप कहोगे हमारा पैसा, हम तो जानते नहीं उनको। मैं उनकी पहचान कराता हूं आपसे कैसे है। टैक्स देते हो आप, कब देते हो टैक्स? आप कहते हो हम कब टैक्स देते हैं? सुबह जगते हो, चाय बनानी है, गैस है तो लाइटर, जैसे ही लाइटर दबाया टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है। चूल्हा है तो माचिस, जैसी तीली जलाई टैक्स शुरू, उसमें चाय पत्ती डाली टैक्स, उसमें चीनी डाली टैक्स, दूध डाला टैक्स, मोबाइल फोन यूज किया टैक्स, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया टैक्स, वहां से फोन किया ठीक ठाक पहुंच गए टैक्स, घर पे आए फिर चाय बनाई टैक्स, शाम को खाना खाया, सब्जियां, नमक मिर्च उसमें टैक्स, उसके बाद शाम को बेडरूम में गए, अपने बेड पर आराम से सोने से पहले लाइट बंद कर दी और बोले चलो अब कोई टैक्स नहीं है। नहीं भाई साहब, पंखा चल रहा है ऊपर, टैक्स, और ठंड में हीटर चल रहा है, टैक्स। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, 24 घंटे टैक्स दे रही है देश की जनता, तो खजाने खाली कैसे हो जाते हैं? जब पब्लिक की बारी होती है तब खजाना खाली क्यों हो जाता है? इनकी बारी क्यों नहीं होता? यही दिक्कत है बस। अदरवाइज, वरना हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? मैं अच्छा भला कलाकार था, मनीष सिसोदिया जी बहुत बड़े पत्रकार थे, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, अफसर थे, कोई वकील था, कोई स्टूडेंट था, कोई डॉक्टर था, अपना अपना काम कर रहे थे। इन्होंने मजबूर किया हमें, तो हमने कहा जी अगर यही ठीक हो जाते तो हमें जरूरत नहीं थी। हमने कहा भी, अन्ना हजारे आंदोलन में यही कहा था, ये कर दो, मजाक उड़ाया, ऐसे कानून नहीं बनते, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठने से कानून नहीं बनते, चुन कर आइए। तो पार्टी बना ली, पार्लियामेंट में मैं गया, सबसे पहले उसी का सामना हुआ, वो हार गया था, राज्यसभा से आया था, लोकसभा में हार गया था। मैंने कहा सर आप कहते थे सबसे ज्यादा चुन के आइए, चुन के आइए, हम तो चुन के आ गए, आप तो चुन के आओ ना, फिर आप उधर से आ रहे हो।
आप चोर मोरी से आ रहे हो। तो भाई साहब, इन्होंने जिसको जनता पसंद नहीं करती उसको उधर ले जाते हैं। राज्यसभा बनी है अच्छे लोगों के लिए, वहां IIT के प्रोफेसर जाएं, वहां भज्जी जैसे खिलाड़ी जाएं, वहां पर्यावरण को प्यार करने वाले जाएं, पत्रकार बड़े जाएं, खिलाड़ी बड़े बड़े जाएं, कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग जाएं। लेकिन ये इनके सारे उधर से हैं। फिर इलेक्शन कराने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? उधर से लाने हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में राजनीति में आऊंगा, कभी नहीं सोचा था MP बनूंगा, फिर कभी भी नहीं सोचा था कि CM बन जाऊंगा। लेकिन हां, इतना सोचा था कि देश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जिम्मेदारी जो भी मिल जाए वो करते रहेंगे, वो निभाते रहेंगे। नेताओं के तो सर में भी पीड़ हो न्यूयॉर्क, इनका ऑपरेशन लंदन से कम नहीं, क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर हम ही ने रखे हैं। उनको पता है यहां नहीं होगा ठीक, ये तो पब्लिक के लिए रखे हुए हैं। अच्छे हॉस्पिटल हों तो हमारे देश के नेताओं का भी यहीं पे इलाज हो ना। अगर उन्होंने बनवाए हों, बशर्ते कि बनवाए हों, तो अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर की काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन माहौल तो मिले ना। अगर MRI की मशीन में से कबूतर के घोंसले मिलेंगे तो कैसे डॉक्टर इलाज कर देगा जी? अगर आपको एक्सरे बाहर से करवाना पड़ रहा है, 90% दवाइयां बाहर से लेनी पड़ रही हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें? अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच एक ऐसी पार्टी देश में बनी है जो सचमुच में आम घरों के बेटे बेटियों को सत्ता के गलियारों तक ले जाती है, जो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली है। यहां पर करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है, यहां पर मेहनत करने वाले आगे आते हैं, यहां पर पोस्टर लगाने वाले, दरियां बिछाने वाले, कुर्सियां लगाने वाले और बाद में कुर्सियों को टेंट हाउस तक पहुंचाने वाले लोगों को भी टिकटें मिलती हैं और वो जीतते भी हैं। हमारे पास 20 उदाहरण ऐसे हैं कि वो जीतते भी हैं, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो दिहाड़ी पर आया और दिल से आया, उसमें फर्क होता है। दूसरी पार्टियों में लोग दिहाड़ी पर लाए जाते हैं, उनको कोई लालच देकर लाया जाता है, लेकिन यहां अपने आप आते हो तुम। यही चीज है जो हमारा हौसला बढ़ाती है, यही चीज है जो हमें थकने नहीं देती कि आप लोगों का प्यार जो है वो इतना ज्यादा है कि हमारा हौसला बढ़ता रहता है। मेडिकल कॉलेज खोलने में कितना लेट हो चुके हैं, इसकी उदाहरण हमें पिछले 4-5 महीने पहले मिली, जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई तो हजारों भारतीय छात्र जो हैं, लड़के लड़कियां, वहां से उन्होंने गुहार लगाई, हमें यूक्रेन से बाहर निकालो, हमें जान का खतरा है। और उनके नंबर 99.1%, 99.2%, 99.7%। कोई नलायक विद्यार्थी नहीं थे वो कि यहां मौका नहीं मिला किसी और देश पे चले गए। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो, पंजाब से भी बहुत थे, हिमाचल से भी बहुत होंगे। उनको वापस लाया गया, उसकी भी पब्लिसिटी की गई। गंगा मिशन, भाई साहब आज से 25 साल पहले आजाद हुआ देश,
हम 75 साल पहले आजाद हुए। वो क्या कारण थे कि 75 साल आजाद हुए, 75 साल पहले आजाद हुए देश के लड़के लड़कियों को 25 साल पहले आजाद हुए यूक्रेन जैसे मुल्क में पढ़ाई करनी पड़ रही है? इसके बारे में कभी किसी ने कोई मिशन चलाया? ना। नारे लगवा लो जितने मर्जी, जहाज में भी लगवा लो। तो मेडिकल की पढ़ाई में हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। अमेरिका में बहुत भारी परसेंटेज में जो डॉक्टर हैं वो इंडियन हैं। क्यों काम करते हैं वहां जहां उनको डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता? इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारा दिमाग जो है वो उधर जा रहा है। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर वहां जा रहे हैं। चले तो जाते हैं वहां, लेकिन मन उनका यही है। वो दिवाली मनाने, बैसाखी मनाने, लोहड़ी मनाने यहीं आते हैं, लेकिन उनको वतन में काम नहीं मिल रहा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की बलि दी, आहुति दी अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने के लिए। लेकिन आज भगत सिंह की उम्र के 22-23 साल के नौजवान लड़के, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के वारिस, मां की बालियां बेचकर, गहने बेचकर, पिता की जमीन बेचकर 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं ट्रैवल एजेंटों के पास। किस काम के लिए? अंग्रेजों के पास पहुंचने के लिए। अगर उनके पास 40-40 लाख देकर उनके पास ही जाना था, फिर शहीद भगत सिंह जैसे शहीदों को शहीद करवाने की क्या जरूरत थी? वो भी 80-80, 90-90 साल की उम्र जीते, अंग्रेजों को यही रख लेते भाई। वो अंग्रेज चले गए, ये हमारे वाले आ गए, रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई साहब। आज इंग्लैंड के अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि 200 साल में हमसे उतना नहीं लूटा गया जितने भारत वाले 200 दिन में लूट लेते हैं। वैसे ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये कुछ बदलाव करने की बात है।